अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं डॉक्टर मोहम्मद गौस उमर वेलकम करता हूं आपको वेटरनरी एजुकेशन चैनल में एक नए टॉपिक और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज जो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन डिस्कस जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है कि आप किस तरह जो अपने जानवर की ड्राई मैटर इनटेक है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास एक्सेल शीट नहीं है और ख़ास तौर पर जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं और उनको भी इस बारे में पता होना चाहिए कि हम अपने जानवर के जो जिस फार्म पे वो काम करें अगर उनको अपनी किसी जानवर की ड्राई मैटर इनटेक कैलकुलेट करना पड़ जाए तो वो किस तरह उसकी जो ड्राई मैटर इनटेक है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि इधर आज मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा वो ड्राई मैटर इनटेक के बारे में कि ड्राई मैटर इनटेक हम इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी जानवर की। सबसे पहले जिस जानवर की हमने ड्राई मैटर इनटेक कैलकुलेट करनी हमें उसके जोन से है वो पता होना चाहिए कि उसकी मिल्क प्रोडक्शन जोन सी है वो पर डे कितनी है और जानवर का जोन सा वेट है वो कितना है। उसके बाद उसके अलावा जो उसके जो फ़ैट की परसेंटेज है वो हमारे पास है 4.5% फ़ैट है उसके मिल्क में। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि जब भी आप उसको कैलकुलेट करें किसी भी जानवर के ड्राई मैटर को तो ये चीज़ें लाजमी मद्देनज़र रखें। जैसा कि इधर ड्राई मैटर इनटेक का फार्मूला दिया हुआ है कि यह ड्राई मैटर इनटेक है उसका फार्मूला दिया हुआ है और ये है फ़ैट करेक्टेड मिल्क इसे कहते हैं। और इसके अलावा ये टोटल उसका फार्मूला है। ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे अपने जानवर के ऊपर जो उसका तो फिर आपकी ड्राई मैटर इनटेक निकल आएगी। और ये जो WL है ये वीक ऑफ लैक्टेशन, जैसा कि इधर भी मैंने ज़िक्र किया कौन सा वीक ऑफ लैक्टेशन है। उसके अलावा पहले हमें इस फार्मूले में से जो फ़ैट करेक्टेड मिल्क है ये फ़ाइंड करना पड़ेगा कि फ़ैट करेक्टेड मिल्क कितना है। पहले हम इसको फाइंड करेंगे। इसका फार्मूला है 0.4 जो एवरेज उसकी मिल्क प्रोडक्शन है प्लस ये 15 फार्मूले का है और जो ये फ़ैट यील्ड है वो है। तो इस फार्मूले में से हम पहले फ़ैट जो यील्ड है उसको फाइंड करेंगे। फ़ैट यील्ड का जो फार्मूला है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है जो उसकी फ़ैट यील्ड का फार्मूला है। फ़ैट यील्ड के फार्मूले में ये है कि कितने जो फ़ैट परसेंटेज है उसके मिल्क की वो हमने पहले देखनी है। उसके अलावा जो वो मिल्क दे रही है जो गाय वो हम लिखेंगे और उसको 100 पे तकसीम कर देंगे। तो ये हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा 0.9। फिर वो जो हमने फ़ैट करेक्टेड मिल्क इधर देखा है वो निकाला है उसके अंदर से मिल्क यील्ड वो हम इधर पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर तो ये उसका फ़ैट करेक्टेड मिल्क जो टोटल है ना वो निकल आएगा। उसके अलावा क्योंकि हमने फ़ैट करेक्टेड मिल्क ऊपर फाइंड कर लिया है तो फिर नीचे जो उनसे ड्राई मैटर इनटेक के अंदर ये फार्मूले के अंदर पुट करेंगे सारी चीज़ें जो ऊपर फार्मूला दिया गया है। उसके बाद जो हमारे पास उसकी जो टोटल ड्राई मैटर इनटेक निकलेगी वो निकलेगी 18 kg। मतलब उसको रिक्वायरमेंट पर डे कितनी है 18 kg उसको रिक्वायर है पर डे। इस तरह हम ये सिंपल सा फार्मूला जिससे हम अपने जानवर की ड्राई मैटर इनटेक को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम सीपी की कैलकुलेशन करेंगे कितनी उसको सीपी चाहिए तो कितनी उस एनिमल को रिक्वायर है जिसका 18 kg ड्राई मैटर है पर डे तो उसकी सीपी हम किस तरह फाइंड करेंगे। सीपी के अंदर पहले आपको जो सीपी है मेंटेनेंस सीपी कितनी चाहिए जानवर को अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसका फार्मूला ये है 1.9 मल्टीप्लाइड बॉडी वेट उसकी पावर है 0.75 और 14 प्लस ड्राई मैटर इनटेक। ये फार्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे ड्राई मैटर इनटेक जो हमने पीछे फाइंड कर ली उसकी 18 और बाकी जो उसका बॉडी वेट था ये हमने पावर के साथ पहले इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 113 निकलता है। तो फिर वो जब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इसको 23728 ग्राम्स चाहिए जो मेंटेनेंस के लिए अपनी। जो लैक्टेशन का फार्मूला है लैक्टेशन के फार्मूले में ये सीपी ऑफ लैक्टेशन है जो वाई प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 0.67 मल्टीप्लाई बाय 100 ये इसका फार्मूला है। पहले हम इसको फाइंड करेंगे जो इसकी प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन का फार्मूला है मिल्क यील्ड मल्टीप्लाई द मिल्क ट्रू प्रोटीन डिवाइडेड बाय 100 और वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा
वो आएगा 0.9। 0.9 को हम पुट कर देंगे वाई जो प्रोडक्शन हमने निकाली है डिवाइडेड बाय 0.67 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास जो सा इसका आंसर आ जाएगा। उसके अलावा ये मुख्तलिफ प्रोटीन है उनको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि फार्मूले के माइक्रोबियल प्रोटीन है, यूनरी रिक्वायरमेंट प्रोटीन है, इसके अंदर इन सारी जो हम प्रोटीन्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो जो हमारे पास है टोटल उसको 1.1901.8 ग्राम्स जो सी ना उसको हमारे पास प्रोटीन चाहिए। इसको हम केजीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.9 केजी उसको पर डे चाहिए प्रोटीन। इसके अलावा अब हम फाइंड करेंगे कि उसका जो सा क्रूड फाइबर है जो हम फॉडर से लेंगे, जो क्रूड फाइबर है कंसनट्रेट से लेंगे, वो किस तरह फाइंड करना है। क्योंकि जो क्रूड फाइबर है वो 19% ऑफ द ड्राई मैटर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ड्राई मैटर हमारे पास था 18, तो इधर हम उसकी ड्राई मैटर की वैल्यू पुट कर लेंगे 18, तो इसको हमारे पास 3.61 चाहिए क्रूड फाइबर, जो इसको हम देंगे सब्ज़ चारे से। उसके बाद जो कंसनट्रेट से 6% ऑफ द क्रूड फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद 4.75 ये क्रूड फाइबर इसको मिलेगा कंसनट्रेट से। जब हम ये टोटल कैलकुलेट कर लेंगे कंसनट्रेट से इसे क्रूड फाइबर मिलेगा वो 3.61 और 1.46, इनको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल क्रूड फाइबर मिल रहा है वो है इसका 4.71, जो इसको फॉडर और कंसनट्रेट दोनों को मिला के मिल रहा है। इसकी रिक्वायरमेंट है इतनी। उसके बाद अगर आप कैल्शियम और फास्फोरस फाइंड करना चाहते हैं कितना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम है वो 0.6% चाहिए होता है उसको ड्राई मैटर का, और जो सा फास्फोरस है वो 0.36% चाहिए होता है उसको ड्राई मैटर का। तो आप ये सिंपल फार्मूला अप्लाई करके और अपने जानवर का उसको जो कैल्शियम कितना चाहिए और उसका फास्फोरस कितना चाहिए ये आप मालूम कर सकते हैं। ये मैंने जो आपसे जितने भी अब डिस्कस किया है क्रूड प्रोटीन के हवाले से, ड्राई मैटर इनटेक के हवाले से, ये सारा मैंने आपसे डेयरी कैटल हैं जो उसके मुतालिक डिस्कस किया है।